बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक सर्वे आया और उस सर्वे को मरीम नवाज़ साहिबा ने भी शेयर किया। जियो ने उसके ऊपर बड़ी ट्रांसमिशन की है। तो मैंने ये कंपनी के बारे में पता किया, ये कंपनी कौन सी है। ये सर्वे करने वाली बहुत सारी कंपनियाँ कभी इधर से निकल आती है, कभी उधर से निकल आती है और वो सर्वे कर देते हैं। लगता है कि ये कारोबार बन गया। ये एक पल्स कंसल्टेंट्स कंपनी का नाम है और ये कंसल्टेंसी देते हैं, ये सर्वे वगैरह करते हैं मुख्तलिफ। काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं और मैंने फिर इनकी डिटेल निकाली और इनका सर्वे भी निकाला। इन्होंने सर्वे इमरान खान साहब के उस बयान के ऊपर करवाया था जहां उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूं और एक ब्रांड हूं। यानी इससे पहले कारकर्दगियों के ऊपर सर्वे होते थे, मईशत के ऊपर सर्वे होते थे, सर्वे किए जाते थे ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनसे पब्लिक इंटरेस्ट होता था ज़्यादा। बयानात के ऊपर सर्वेस तो मैंने नहीं देखे। यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े बयानात हैं जिन पे सर्वेस हो सकते हैं। यानी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस्टेब्लिशमेंट की जरदारी साहब का बयान था, उस पर सर्वे हो सकता था। शहबाज शरीफ साहब का बयान था कि मैं आसिफ अली जरदारी को लाहौर, कराची, पेशावर, लाड़काना की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट था, इसके ऊपर सर्वे हो सकता था। अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए शहबाज शरीफ साहब के बकौल तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, इस पे सर्वे हो सकता था। नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि ये है वो जराए, इस पे भी सर्वे हो सकता था। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इस पे भी सर्वे हो सकता था। सर्वे इस पे भी हो सकता था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं, ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, ये ऑफशोर कंपनियां हमारी हैं। लेकिन इस कंपनी ने और किसी और कंपनी ने कभी इन चीज़ों के ऊपर सर्वे नहीं करवाया। लेकिन इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर भी सर्वेज हो रहे हैं। जो हकायक हैं या अदादोशुमार हैं या मईशत है या लोगों के हालात हैं, उनके ऊपर सर्वेस करने से अब ये बयानात के ऊपर सर्वेस तक भी पहुंच गए हैं। कंपनी की हालत ये है कि जिस वक्त हमने इसको नोट किया, कंपनी को जब सर्वे आ चुका था, जियो इसको चला चुका था, तो जियो की खबर को इन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर डाला, उस वीडियो को। अच्छा, मज़े की बात मैंने ये देखी है कि इनका कोई जियो के साथ अलायंस है। इस कंपनी का ये जो पल्स कंसल्टेंट है, ये जियो के साथ डेफिनेटली इनका कोई अलायंस है। वजह क्या है? इनके जो करता धरता है वो सारे जियो टीवी के ऊपर नजर आते हैं और सिर्फ जियो ही एक ऐसा टेलीविजन है जो इनकी खबरें चलाता है और ये जियो की खबरों को फिर अपने फेसबुक के ऊपर डालते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि इनके ताल्लुकात जियो के साथ हैं। कोई ना कोई इनका लिंक या रिश्ता जरूर है, क्योंकि मैंने जियो के अलावा किसी और को इनका नाम लेते हुए नहीं देखा। और मैंने ये भी देखा कि इनका हर सर्वे जियो पे जरूर चलता है और फिर ये उसको काट के वहां से उठा के अपने साथ लिंक करके अपनी वीडियोस के ऊपर लगाते हैं। फेसबुक के ऊपर इनके जो फॉलोअर्स हैं वो 1591 हैं। इनकी ये हालत है। एक छोटा मोटा आम सेलिब्रिटी भी होता है या आम बंदा भी होता है, एक छोटी मोटी कंपनी होती है, उसके 10-20 हज़ार 50 हज़ार फॉलोअर होते हैं, लाख तक भी होते हैं। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं इतने सालों में सिर्फ 1591 फॉलोअर्स हैं इनके। ट्विटर के ऊपर इनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 406 है। जब इन्होंने फेसबुक के ऊपर ये वीडियो डाली तो इनको वीडियो शेयर करने के बाद जिस वक्त हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो सिर्फ 3 लाइक्स उस वक्त तक इनको मिले थे। हालांकि वीडियो इनको काफी देर हो गई थी डाले हुए। फिर उसके बाद 2 फरवरी से वीडियो डाली हुई थी, 3 लाइक थे सिर्फ इनके पास। और आज वीडियो में कर रहा हूं 4 फरवरी की रात को। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो ट्विटर के ऊपर इन्होंने इसके ऊपर अपना शेयर किया है, वहां इनको कोई लाइक नहीं मिला। मरीम नवाज साहिबा ने बाद में इसके ऊपर वो किया और फिर जियो ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया। तो अपनी हालत इनकी ये है कि कोई इनका नाम लेने का, इनको लाइक करने का या इनके ऊपर कोई कमेंट करने को कोई भी तैयार नहीं है पाकिस्तान में। और ये करते क्या है? सर्वे करते हैं। तो अवाम के अंदर इनकी कितनी गहरी अप्रोच है वो आपको आइडिया हो गया है। और बयानात के ऊपर सर्वेज हो रहे हैं, यानी हैरत की बात है। तो बंदा सर्वे पे बात क्या करे। अब दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं चाइना में। उनकी हर तस्वीर, उनकी हर मूवमेंट, उनकी हर खबर के ऊपर मैं बहुत सारे लोगों को अंगारों के ऊपर लौटता हुआ देख रहा हूं, यानी बड़ी तकलीफ में महसूस कर रहा हूं। उनकी एक तस्वीर आती है, उनकी कैबिनेट के लोगों के साथ वो बैठे हुए हैं, रेड कलर की कुर्सियां हैं और वहां पे वो लोग बैठ के तो सामने स्टेडियम की जानिब जो इफ्तिताही तकरीब है उसको देख रहे हैं। एक तस्वीर के अंदर वो लोग खड़े हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त सामने से पाकिस्तान का वफद गुजरा था जिसमें सिर्फ 1 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स थे।
यानी ये तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हालत है। वैसे विंटर ओलंपिक्स में हम क्या खेलेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो स्नो फॉलिंग वाले एरियाज हैं वहाँ गेम ही नहीं होते, फैसिलिटीज ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं हमने सिवाय क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ये थोड़े से खेल हैं। हम तो 10-12 खेल हम खेलते हैं, कबड्डी खेल लेते हैं, तो ज़्यादा गेम्स हम खेलते नहीं हैं पाकिस्तानी। और विंटर की जो गेम्स हैं वो तो वैसे ही नहीं है। तो एक ही जो है वो स्कीइंग के अंदर एक हमारा प्लेयर मौजूद है और उसके साथ उसके 4 ऑफिशियल्स थे। वो दस्ता जब गुजरा तो इन्होंने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया, तालियां भी बजाई, वेव भी किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का झंडा सामने से जा रहा था। तो चाइनीज सदर जो हैं वो भी वहां पे मौजूद थे अपनी एहलिया के साथ। अब इन्होंने किया क्या है चाइनीज ने कि कोविड की वजह से उन्होंने तमाम जो सरबराह मुमलिकत आए हैं उनके साथ उनके जो वफूद आए हैं सबको अलग अलग एक वीआईपी एरिया दे दिया है, एक अलग बॉक्स दे दिया है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं रेड कलर की, और ये वीआईपी एरिया है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और उनके साथियों को भी एक बॉक्स मिला है बड़ा, जहां पे वो लोग बैठ के ये सारी तकरीब देख रहे थे। इसी तरह जो चीन के सदर हैं उनकी एहलिया, उनके लिए भी एक बॉक्स है अलग से, उनकी भी तस्वीर आप देख लें, वो वहां से अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर सरबराह मुमलिकत को ऐसा ही मिला है। कोई लिख रहा है कि जी बस स्टॉप पे बैठे हुए, कोई कह रहा बड़ी सैड तस्वीर है, कोई कह रहा है जी कि ये हो गया वो हो गया। यानी तनकीद का कोई अजीबोगरीब किस्म का माहौल बनाया हुआ है पाकिस्तान में। इंडिया तनकीद कर रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि इमरान खान करीब चले गए हैं चाइना के ज्यादा, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो बुक्स के अंदर भरे हुए लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि कोई भी काम ऐसा हो जो नवाज शरीफ के बगैर हो जाए। यानी एक्चुअली तो ये सारे लोग मियां नवाज शरीफ साहब के साथी हैं और ऐसा लगता है कि शायद उनके पेरोल पे हैं। भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या है, आप उसको ऐसे क्यों नहीं ले सकते? लेकिन छोटी छोटी चीजों को नोट करके उसके ऊपर जो है वो अपना बुग्ज ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन उधर इमरान खान साहब भी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1 तो उन्होंने सी पैक के तहत जो सनती ताउन का फ्रेमवर्क है उसके मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये जो PMLN का मॉडल था वो यही था कि कुछ सड़कें बनाई जाएं, कुछ बिजली के मंसूबे लगाए जाएं। उन्होंने उस पर काम किया, बड़े महंगे बिजली के मंसूबे लगाए, जो सड़कें बनाई वो बहुत महंगी बनाई, और अब ब्लैकमेल करते हैं कि आप चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक्चुअली ठेके तो आपने देने थे कंपनियों को, तो आपने महंगे दिए, किकबैक्स कमाए। अब पाकिस्तान चीन के साथ लड़ाई तो कर नहीं सकता इसके अंदर, तो ये सी पैक के पीछे जाके छुप जाते हैं जब भी इनकी करप्शन पकड़ी जाती है तब। अब वही जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल हो गए, पहला फेज PTA के दौर में। अब सनत की तरफ जा रहे हैं कि सनती जोन कायम किए जाएं, वहां पे फैक्ट्रियां लगाई जाएं, वहां पे सनतें लगाई जाएं, वहां पे लोगों को जो है वो रोजगार मिले, ताजिर अपनी तिजारत करें, सनतकार सनतों को आगे बढ़ाएं। तो अब उसके ऊपर काम हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं अपने वफद के हमरा चीन में मौजूद है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो हुई है वहां चाइना में। इसके बाद जो है वो एक खबर और है, वो इंडियन आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है, उस पर रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान की फौज का, और वो रद्द-ए-अमल बड़ा जरूरी था। ये जो इंडियन स्टेटमेंट था पहले आप वो देख लेंगे वो क्या था। भारतीय आर्मी चीफ ने एक रोज कबल जो है वो मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने एक रोज पहले कहा था कि जंगबंदी इसलिए जारी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्योंकि भारत ने ताकतवर पोजीशन से बात की थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि भारत इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान मजबूरन इस जंगबंदी पे मजबूर है। ये हमारी ताकत की वजह से, हमारे जोर और जबरदस्ती की वजह से ये जंगबंदी है, वरना ये ना होती। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाक फौज के ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय चीफ का यह दावा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए है कि उन्होंने ताकतवर पोजीशन से बात की थी, वाज़ेह तौर पर गुमराहकुन है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी पर सिर्फ LOC के अतराफ में बसने वाले कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान के खदशात के बायस इत्तफाक किया गया है। ये जो अभी सीज फायर हुआ है वो सिर्फ इसलिए इत्तफाक किया गया, इधर भी कश्मीरी रहते हैं उधर भी रहते हैं, हम नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान हो। उन्होंने कहा कि किसी को इस जंगबंदी को अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान ने इंडिया को पैगाम दिया। हम कमजोर नहीं थे जो हमने जंगबंदी की है, हमने कश्मीरियों की जानें बचाने के लिए, उनके इमलाक बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए इस जंगबंदी के ऊपर आमादगी का इजहार किया है। वैसे एक सवाल यहां और पैदा होता है कि कश्मीरियों के साथ तो भारत बहुत ज्यादती कर रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर हम कश्मीरियों को बचा भी लेंगे तो मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है
उसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? सफारती लिहाज से पाकिस्तान काम कर रहा है। पाकिस्तान हर जगह भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ कर रहा है, हर जगह पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के तौर पे आवाज़ उठा रहा है, लेकिन वहाँ इस आवाज़ को कितनी ताकत से पाकिस्तान उठा सकता है और किस लेवल तक जाना चाहिए, ये सवाल और इसके ऊपर राय बदस्तूर लोगों की दूसरी तरफ की भी मौजूद है। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ को जवाब देना ज़रूरी था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपकी ताकत कुछ नहीं है, कश्मीरियों की जान की हिफाजत के लिए ये फायरबंदी हुई है, वरना सीज़ फायर किसी ने डर के नहीं किया। दूसरा फरीक हमें कमज़ोर ना समझे। एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें 18.7% का इजाफा हुआ जनवरी में। गुज़िश्ता साल जनवरी में बड़ी अच्छी बरामदात हुई थी और पाकिस्तान ने बड़ा पैसा कमाया था, और पिछले साल भी ये रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस साल 18.7% उसमें भी इजाफा हुआ है, यानी गुज़िश्ता माली साल जनवरी में 2 अरब 14 करोड़ 50 लाख डॉलर की बरामदात हुई थी। इस साल जनवरी में 2 अरब 54 करोड़ 60 लाख डॉलर की बरामदात हुई है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, मैंने कहा अब तक मैं पहुंचा दूं। और एक और अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान 22 मार्च को OIC तंजीम के इजलास की दोबारा मेज़बानी करने जा रहा है। इंशाल्लाह 22 मार्च को इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास जो है पाकिस्तान में दोबारा होगा, और OIC वज़राए ख़ारजा की कौंसल 23 मार्च परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत भी करेंगे। अब OIC का इजलास पाकिस्तान में हो रहा होगा और अपोजिशन लॉन्ग मार्च निकाल रही होगी। मुझे नहीं लगता लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि सऊदी अरब को, UAE को या मुसलमान मुल्कों को नवाज शरीफ कभी नाराज़ नहीं करेंगे और फजलुर रहमान साहब भी नहीं करेंगे। उनकी सियासत का बहुत ज़्यादा इन्हिसार उन मुल्कों के ऊपर है, वही इनको बचाकर पहले भी ले गए थे और हर दफ़ा उनकी डील के पीछे यही मुल्क होते हैं। तो अब तो पक्की खबर है कि 22-23 मार्च को लॉन्ग मार्च कोई नहीं होना, क्योंकि 22 मार्च को OIC का इजलास हो रहा है पाकिस्तान में, और 23 मार्च को ये लोग शामिल हो रहे हैं परेड में बतौर खसूसी मेहमान के तौर पे मुसलमान जो रहनुमा पाकिस्तान में पहुंचेंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इसमें एक और अच्छी खबर है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। PSL का मेला लगा हुआ है। जैसे ही PSL का मेला खत्म होगा, हमारे ऑस्ट्रेलियावी मेहमान पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। 1998 के बाद, यानी परवेज मुशर्रफ साहब के पूरे दौर के अंदर नहीं आए, नवाज शरीफ साहब के दौर में इन्होंने आना बंद कर दिया था। फिर जरदारी साहब का पूरा दौर नहीं आया, नवाज शरीफ साहब का पूरा दौर नहीं आया, और अब एक हुकूमत पाकिस्तान में एक और है PTI के दौर में। अब ये दोबारा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में वापस आ रही है। इसके लिए मैं खाली PTI को क्रेडिट नहीं दूंगा, इसके लिए पाकिस्तान की वो तमाम हुकूमतें क्रेडिट उनको मिलना चाहिए जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन्होंने पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के अंदर अपना रोल प्ले किया और पाकिस्तान को इतना महफूज बनाया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे मैचेस और 1 T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। ये 1998 के बाद पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आ रही है। दौरा पाकिस्तान के मैचों का शेड्यूल कुछ तब्दील किया गया है। सीरीज़ का आगाज़ अब 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को होगा। जो पहला मैच है वो रावलपिंडी में टेस्ट मैच, फिर ये जाएंगे कराची में एक टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर लाहौर में एक टेस्ट मैच खेलेंगे, और 4 वाइट बॉल मैचेस भी रावलपिंडी में खेले जाएंगे। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से 2 बड़ी अहम खबरें। एक तो ये कि उन्होंने जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, अब मियां साहब की कोई भी रिपोर्ट अनअटेंडेड नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट भेजेंगे और सारे तस्लीम कर देंगे। जजेस हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं, वकला हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं, तो उनका कोई काम नहीं है कि वो मेडिकल ओपिनियन दें या उसके ऊपर रिपोर्ट को कबूल करें या कबूल ना करें। ये इस्तेहकाक डॉक्टर्स के बोर्ड्स जो बनते हैं या डॉक्टरों का जो बोर्ड बनेगा, उसके पास ये हक है कि वो इस रिपोर्ट को दुरुस्त या गलत तस्लीम करे, और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो भी जजेस हैं उन सबको उसको मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो खुद डॉक्टर नहीं है, वो कानून के माहिर हैं, मेडिकल मामलात के माहिर नहीं हैं। तो मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसको तस्लीम करना पड़ेगा अदालत को। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने उनका जो कायम करता हुआ मेडिकल बोर्ड है उसको नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक नई दस्तावेजात भिजवा दी गई। अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में 28 जनवरी को नई दस्तावेजात जमा करवाई थी। जमा तो उनके वकील ने करवाई थी, लेकिन भिजवाई वो डॉक्टर, अमरीकी डॉक्टर था जिसने भिजवाई थी। फयाज शाल वैसे इंडियन है, लेकिन इंडियन नजात अमरीकी है। फयाज शाल साहब कंट्रोवर्शियल भी, मैंने आपको बताया कि प्रियंका चोपड़ा के साथ भी इनका एक झगड़ा हुआ था, दीगर मामला भी है, लेकिन डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन मियाँ साहब की रिपोर्ट उन्होंने बड़ी मजेदार बनाई है।
और ये कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये मेडिकल ओपिनियन आप इसको समझ लें, क्योंकि इसमें कोई भी उनके टेस्ट और उनकी जो लैब रिपोर्ट्स हैं या सपोर्टिंग एविडेंसेस वो साथ नहीं लगाए गए। बहरहाल डॉक्टर फयाज चाहल साहब की रिपोर्ट है और अब जो पंजाब का हेल्थ का डिपार्टमेंट है, 9 रुकनी बोर्ड जो उसमें काम कर रहा है, वो जायजा लेने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी अदालती कार्रवाई के लिए। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब का सेहत कार्ड भी जारी कर दिया है। वैसे ये सेहत कार्ड का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मियाँ साहब के पास इतने पैसे हैं कि वो प्राइवेट जेट में सफ़र कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इतने पैसे हैं कि वो चपरासियों के अकाउंटों में अरबों रुपए डाल देते हैं। तो उनका सेहत कार्ड बना के सेहत कार्ड का मजाक उड़ाया पंजाब हुकूमत ने। कोशिश उन्होंने की मियाँ नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाने की, ये हेल्थ कार्ड बना के कि नवाज शरीफ साहब 10 लाख तक का इलाज करवाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ये मजाज है वो इसके लिए। लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते उड़ाते उन्होंने एक अवामी फैसिलिटी का और गरीबों का मजाक उड़ाया है कि नवाज शरीफ साहब को भी वही कार्ड जारी कर दिया। हालांकि उनकी आमदन जो है वो ज़्यादा है, उनकी असासे भी ज़्यादा हैं और इस कार्ड का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लोगों के लिए एक उम्मीद है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।